नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका IQ इनसाइट्स यूट्यूब चैनल पर। आज का टॉपिक है कांग्रेस में गरम दल और नरम दल, जिससे संबंधित हम 36 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे जो PCS और UPSC परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। यह प्रश्न आपकी तैयारी को और भी बेहतर बनाएंगे। तो बिना देर किए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आपके सामने। महात्मा गांधी के पदार्पण से पूर्व भारत में राष्ट्रीय आंदोलन की दिशा को निम्नलिखित में से किन अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं ने प्रभावित किया था? पहला, 1898 के इटली अबिसिनिया युद्ध ने, चीन के बक्सर आंदोलन ने, आयरलैंड के क्रांतिकारी आंदोलन ने, या रूस जापान के युद्ध में जापान की विजय ने। विकल्प आपके सामने ये रहे। राइट आंसर है डी, 1, 2, 3, 4, यानी उपर्युक्त सभी घटनाओं ने प्रभावित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। कांग्रेस के नरम दल के नेताओं की आंदोलन की पद्धति थी? राइट आंसर है बी, राजा वामबद्ध आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप नरम दल और गरम दल का उद्भव हुआ? राइट आंसर ए, स्वदेशी आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन। अधिकतर नरमपंथी नेता थे? राइट आंसर बी, शहरी क्षेत्रों से। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसने 1904 से लगातार भारत को स्वशासन देने पर बल दिया था? राइट आंसर डी, दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन उग्रपंथी नहीं था? राइट आंसर डी, गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से कौन उग्र राष्ट्रवाद के उल्लेखनीय नेताओं में से नहीं था? राइट आंसर ए, गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन उग्र राष्ट्रवादी नेता नहीं था? राइट आंसर डी, G.K. गोखले। नेक्स्ट क्वेश्चन। किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना, याचना तथा विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया? राइट आंसर बी, बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन। किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरुद्ध अनुनय, विनय और विरोध की राजनीति का दोष लगाया था? राइट आंसर ए, BG तिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन। कांग्रेस की प्रार्थना और याचना की नीति अंततोगत्वा समाप्त हो गई? राइट आंसर बी, बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को किसने भीख मांगने वाली संस्था कहा था? राइट आंसर बी, तिलक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों के प्रभावाधीन आया?
किस सन में? राइट आंसर ए 1906 के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नेता कांग्रेस के गरम दल से संबंधित था? राइट आंसर ए अरविंद घोष। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक उग्रवादी था? राइट आंसर सी विपिन चंद्र पाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय आंदोलन में निम्न में से किसको नरम दली के तौर पर नहीं जाना जाता था? राइट आंसर ए बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेर ए पंजाब के नाम से इनमें से कौन मशहूर थे? राइट आंसर सी लाला लाजपत राय। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में उदारवादियों से जुड़ा नहीं था? राइट आंसर डी लाला लाजपत राय। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस एक को लाला लाजपत राय ने अपना राजनीतिक गुरु माना था? राइट आंसर डी मैंजिनी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, उन्होंने मैजिनी, गैरीबाल्डी, शिवाजी तथा श्री कृष्ण की जीवनी लिखी। वे अमेरिका में कुछ समय के लिए रहे तथा वे केंद्रीय सभा के सदस्य भी निर्वाचित हुए। वे कौन थे? राइट आंसर सी लाला लाजपत राय। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन मध्यम मार्गी नहीं था? राइट आंसर बी बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक स्वदेशी के समर्थक थे? राइट आंसर ए अरविंद घोष। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है? राइट आंसर सी लोकमान्य तिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल गंगाधर तिलक को किसने अशांति का जनक कहा? राइट आंसर सी वैलेंटाइन सिरोल। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा था तिलक भारतीय अशांति के जनक हैं? राइट आंसर ए वी सिरोल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे भारतीय अशांति का जनक कहा गया है? राइट आंसर ए बीजी तिलक को। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीजी तिलक को सजा के पश्चात निम्नलिखित में से किसने दया की वकालत की थी और कहा था संस्कृत के एक विद्वान के रूप में तिलक में मेरी दिलचस्पी है? राइट आंसर बी मैक्स मूलर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल गंगाधर तिलक लोकमान्य तिलक के नाम से जाने जाने लगे कब से? राइट आंसर है डी उपर्युक्त में से कोई नहीं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, 1908 में 6 वर्ष के कारावास की सजा स्वतंत्रता संग्राम के किस उग्रवादी नेता को दी गई थी? राइट आंसर बी, बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल हुई थी कितने वर्षों की? राइट आंसर बी, 6 वर्ष की। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के प्रारंभिक दौर में उग्रवादी विचारधारा को निम्नलिखित में से कौन सा एक रूप एक निरूपित करता है? राइट आंसर बी, संवैधानिक साधनों एवं याचिकाओं के स्थान पर आक्रामक साधनों के स्वशासन प्राप्त करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय मुसलमान सामान्य रूप से उग्रवादी आंदोलन की ओर आकर्षित नहीं हुए, इसका कारण क्या था? राइट आंसर डी, उग्रवादियों की हिंदू अतीत का राग अलापने की नीति। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन है और कारण वाला है। कथन है, बाल गंगाधर तिलक सांप्रदायिकतावादी थे, कारण उन्होंने धर्म का राजनैतिक अस्त्र के रूप में प्रयोग किया। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर अपना उत्तर चुनिए। राइट आंसर डी, कथन गलत है परंतु कारण सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराष्ट्र में गणपति पर्व का श्री गणेश किया था। राइट आंसर ए, बीजी तिलक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने महाराष्ट्र के गणपति उत्सव का ऐसा कायाकल्प किया कि वह एक राष्ट्रीय उत्सव हो गया और उसका स्वरूप राजनीतिक हो गया? राइट आंसर डी, बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी के साथ निम्न मुसलमानों में से किसने बाल गंगाधर तिलक की अर्थी उठाई थी? राइट आंसर ए, शौकत अली।